मैं भारत की जनता हूँ और आज के दिन यानी तकरीबन नया साल है। हमने नए साल पर उम्मीदें बांधी हैं कि काश पिछले सालों की तरह ये साल, नया साल हमारी ज़िंदगी में कामयाबी लेकर आए, खुशियाँ लेकर आए। 1947 में जब देश आज़ाद हुआ तो न जाने कितनी कुर्बानियाँ देने के बाद हमें अंग्रेज़ों के साम्राज्य से आज़ादी मिली थी। मैंने अपनी आंखों से कितनी सरकारें बनती और बिगड़ती देखी, कितनी सरकारों को परवान चढ़ते देखा तो कितनी सरकारों को नीचे लुढ़कते हुए देखा। जी हाँ, मैं भारत की जनता हूँ। कितनी अच्छी और बुरी सरकारें आईं, अच्छी सरकारें आईं, बुरी सरकारें भी आईं, लेकिन मैं अपनी जगह वहीं पर वहीं हूँ, जहां था वहीं हूँ। अब बात आती है अच्छी और बुरी सरकार की। दरअसल अच्छाई और बुराई नापने का कोई पैमाना किसी के पास नहीं है। मैं जिस सरकार को अच्छी कह रहा हूं, दरअसल वो सरकार होती है जिसको मैंने वोट दिया और वो जीतकर सत्ता में आ गई। मेरे लिए उसके अलावा जो भी सरकार आएगी वो बुरी सरकार होगी, चाहे वो कितने ही अच्छे काम क्यों ना कर ले। आजादी के बाद से मैंने सिर्फ एक ही सपना देखा था कि मैं अपने देश के लिए अच्छी सरकार चुनूं जो मेरे काम आए। और मेरा काम कितना है, एक आम जनता का काम क्या है? रोटी, कपड़ा और मकान। रोटी मुझे खुद कमानी पड़ती है, मकान भी मुझे खुद ही बनाना पड़ता है, कपड़ा भी खुद ही खरीदना और सिलवाना पड़ता है। फिर आखिर इन चुनी हुई सरकारों का इन्होंने मेरे लिए क्या किया? सवाल पूछने पर हमें धर्म के नाम पर वरगला दिया जाता है। ये धर्म आखिर हमारा पीछा क्यों नहीं छोड़ता? धर्म के नाम पर सांप्रदायिक दंगे हो जाते हैं। हम आपस में ही अपने भाई, अपने दोस्तों का कत्लेआम या तो देखते हैं या कर भी बैठते हैं, क्योंकि हम भारत की जनता है। इन लोगों को हमने ही चुना है। क्या देखकर हमने चुना था? आखिर हमने जब भी अपने इन तीन सवाल पर, अपने इन तीन चीजों पर सवाल उठाए तो हमें घुमा दिया जाता है, दिमाग डाइवर्ट आखिर कर ही दिया जाता है। कभी पाकिस्तान के नाम पर, कभी देशद्रोही के नाम पर, कभी आतंकवाद के नाम पर। लेकिन हमारी इन तीन जो समस्याएं हैं, इनका समाधान हमें खुद ही करना पड़ता है। और पूरी दुनिया जानती है कि पूरी दुनिया में सिर्फ ये तीन ही समस्याएं सबसे बड़ी समस्याएं हैं। मेरी अपनी पसंदीदा सरकार अगर सत्ता में आ जाती है तो मैं बहुत खुश हो जाता हूँ। दूसरे की चुनी हुई सरकार अगर सत्ता में आ जाती है तो मैं उदास हो जाता हूँ। लेकिन अगर मेरी चुनी हुई सरकार भी सत्ता में है और मेरे पास ये बुनियादी ज़रूरतें नहीं है, ये सामान नहीं है, उस सरकार को बिल्कुल भी कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। अगर मैं थक हार कर कहीं कब्रिस्तान या शमशान में जलती हुई चिताओं के बराबर में लेटकर भी सो जाऊं तो सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ता। मीडिया हमारा दर्द बेचती है, दर्द दिखाती नहीं। मीडिया हमारा दर्द बेचकर टीआरपी कमाती है, तो वही नेता अपनी सरकारें बना लेते हैं हमारे दर्द पर।